Okay, so now in this particular video, we are going to discuss about all the decisions in which a financial manager or a chief financial officer has to take in a particular company in the event of financial management. Okay, so there are basically, with the help of this picture, you can see that there are three decisions. Okay, the first one is investment decision, the second one is financing decision, and the third one is dividend decision. Now, see, investment decision means जो पैसा आपके पास आया है, whatever the money, whatever the finance you have brought, where you are going to invest that particular funds so that you can get something in return. Okay, like investment can be of two types. The one will be long term investment and the other one will be short term, or we can say in the terms of assets. फिक्स्ड एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, एक बल्कि अमाउंट रहेगा, एक क्वांटम ऑफ अमाउंट ज़्यादा होगा। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज के ऊपर बात करेगा, जिसको अपन वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजंस, तो फाइनेंसिंग में दो तरीके से आप पैसा सोर्स से ले सकते हैं। द वन सोर्स इज बोरोड फंड्स एंड द अनदर सोर्स इज ओनरशिप फंड्स। ओके, बोरोड फंड में डेट आता है और ओनरशिप फंड में इक्विटी, उसके थ्रू पैसा आ जाता है। Next and the last important decision which a company has to take is dividend decision. Now, dividend are something a part of profit which has to be distributed among the shareholders. जो आपके existing shareholders है, उनको जो आप distribute करेंगे वो dividend कहलाएगा। Let's see further one by one all the three decisions. Now see, investment decision is concerned with firms' funds in different assets. Now you have already studied about there are basically two types of assets. Those are fixed assets and current assets. तो जो पैसा आपके पास आया है, उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कहलाएगा फिक्स कैपिटल। अगर आप करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। ओके, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑलवेज कंसर्न विद सर्टन assets which are always concerned with investments in certain assets. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और लॉन्ग टर्म डिसीजंस। इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोला जाता है और लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कहलाएगा फिक्स कैपिटल, और करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। Now see, whenever we talk about investments, one thing you should always remember in mind कि कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस फर्म इन्वेस्टमेंट करता है तो हमेशा सबसे पहले क्या देखता है कि उससे मुझे आरओआई कितना होगा, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। ओके, इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो आरओआई आता है वो होता है प्रॉफिट। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। सो दीज आर थ्री फैक्टर्स। द फर्स्ट one is cash flows of projects, second rate of return, and the third one is investment criteria. Cash flows of the projects. Now see, सबसे पहले फर्म या सीएफओ स्क्रूटनाइज करेगा। क्या स्क्रूटनाइज करेगा? कौन से प्रोजेक्ट में मुझे कितना कैश फ्लो आउटफ्लो होगा और कितना मुझे कैश का इनफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया, ठीक है। इनफ्लो मतलब जो मुझे उसका रिटर्न आया। तो हमेशा मुझे ये देखना होगा कि मेरे रेगुलर बेसिस पर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस विल बी द फर्स्ट फैक्टर। द सेकेंड फैक्टर विल बी रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिटर्न। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, जैसे अपन कुछ लोग एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मुझे कितने परसेंट इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। वो फिर कंपेयर करते हैं 2 से 3 बैंक्स के एफडीज के रेट्स को, उसके बाद दे यूज टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट। सो आप ये देखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अगर मैं 1 लाख रुपए किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिटर्न कितना आएगा, कितने परसेंट से मुझे रिटर्न आएगा। सो दैट्स द थिंग विच विल बी इन्फ्लुएंस्ड इन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखा जाता है कि आप किस लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, आपका बेसिक मोटिव क्या है उस इन्वेस्टमेंट को करने का। अगर कंपनी सोचती है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूं तो कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि मैं एसेट्स में इन्वेस्ट करूं, उस जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां पर से मुझे प्रोडक्शन में हेल्प हो। अगर मैं आज मशीनरी परचेज करता हूं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फिक्स्ड एसेट। तो अगर मैं वो मशीनरी परचेज करूंगा तो उससे मुझे मेरे प्रोडक्शन में कितना हेल्प मिलेगा। सो दैट्स हाउ कंपनी यूज टू डिसाइड कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ, कब और कितना करना है। ओके,
Now, the next decision is financing decision, which is one of the most important decision in every business because uh, just like us, एक बॉडी के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट होता है, उसी के हिसाब से एक बिजनेस के लिए फाइनेंस या मनी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसे सबसे पहले ये देखना होगा कि वो पैसे का सोर्स कहाँ है हर चीज में, चाहे वो पैसा एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा हो चाहे वो पैसा इंटरनल सोर्स से आ रहा हो। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पैसा कहाँ से लाओगे आपके बिजनेस को चलाने के लिए। ओके, सो फाइनेंसिंग डिसीजन ऑलवेज हेल्प्स या आई शुड से ऑलवेज फोकसेस ऑन क्वांटम ऑफ फाइनेंस विच हैज टू बी रेज। कितना पैसा आपको किस प्रोजेक्ट के लिए, कितना पैसा आपको कितने समय के लिए रेस करना है। अब रेस आप कहाँ से करोगे? सो इट ऑलवेज डील्स विथ टू डिफरेंट सोर्सेस। द फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स फंड्स या शेयर होल्डर्स सोर्स या ओनर्स सोर्स। इसमें आता है इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स या शेयर्स या योर सिक्योरिटीज। एंड द सेकंड वन इज बोरोड फंड्स जो कहलाता है आपका लिए डेट या उधारी या लोन। ठीक है, बोरोड फंड्स आप ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर पब्लिक में आप डिबेंचर्स देकर ले सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक टू सोर्सेस। सो अपन ये बोल सकते हैं कि डेट एंड इक्विटी से ही आपकी कैपिटल कंप्राइज होगी। ठीक है, so if you talk about total capital of a particular firm, so it will be D plus E equals to total capital. Okay, next it involves analyzing of risk and cost associated to the sources. अब फाइनेंसिंग डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन से सोर्स में रिस्क कितना है और कौन से सोर्स में कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अगर मैं कहूं कि डेट्स आर मोर रिस्कियर, वाई डेट्स आर मोर रिस्कियर? द रीजन बीइंग इज इसके साथ में एक फाइनेंशियल रिस्क जुड़ा होता है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है, वी आर गोइंग टू इन डिटेल इन द रिस्क इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कभी भी किसी सोर्स से पैसा उठाने का। लेट्स सी फर्दर कि हाउ दिस रिस्क इज इवैल्यूएटेड। रिस्क होता क्या है? Now see, there are basically two types of risk. First one is business risk or operating risk, and the second one is financial risk. Let's see what are this. Business risk का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर फर्म की जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कि जो उसे देना ही है, उसका रेगुलर पेमेंट है, लाइक सैलरी, लाइक रेंट, लाइक इंटरेस्ट, लाइक इंश्योरेंस, ये उसका रेगुलर पेमेंट है जो उसके करंट बेसिस पे उसको देना ही। तो इफ अ फर्म इज unable to meet this particular type of cost, it will be considered as business risk. Second is financial risk. Now see, this risk is something which is regarding the loan. Okay, like आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाया, तो देयर विल बी फाइनेंशियल रिस्क। सो रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क इज एन ऑब्लिगेशन जो एक पर्टिकुलर फर्म को पे करना ही है। ठीक है, अगर वो नहीं कर पाते तो इट विल बी इनएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म टू मीट द फाइनेंशियल चार्जेस विच आर बीन इंकर्ड बाय द फर्म। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिस्क, और ये हर पर्टिकुलर सोर्स से जुड़ा हुआ होता है। डेट से सबसे ज्यादा रिस्क जुड़ा होता है क्योंकि उसमें आपका एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है कि अगर आपने पे नहीं किया तो आपके फिक्स्ड एसेट्स या जो आपके पर्टिकुलर एसेट्स हैं उसको बेचकर वो कंपनी पैसा उठा सकती है। Like I said, there are certain different factors जिसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स जो फाइनेंसिंग डिसीजन में हेल्प करता है, जो उसको इफेक्ट करता है। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट। कॉस्ट मतलब किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से पैसा उठाने की लागत। जैसे अगर आप डेट लेते हैं तो उसके लिए आपको लगती है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए कॉस्ट होगा। लाइक अगर आप उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं। सो किसी भी सोर्स से फंड्स उठाने का जो कॉस्ट रहता है वो देखा जाएगा। सेकेंड इज रिस्क। रिस्क अभी अपन ने देखा बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, किसके साथ किस सोर्स से कितना ज्यादा रिस्क जुड़ा हुआ है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उसको इशू करने की जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहलाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। सो इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज मोर, द फर्म विल नॉट गोइंग टू इशू इक्विटी शेयर्स, द फर्म इज गोइंग टू फोकस ऑन डेट। ओके, नेक्स्ट कैश फ्लो पोजीशन। हर कंपनी के लिए कैश फ्लो पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। द रीजन बीइंग इज अगर आपके रेगुलर कैश का इनफ्लो हो रहा है तो आप डेट प्रेफर करेंगे। क्यों डेट प्रेफर करेंगे? अगर रेगुलर इनफ्लो है तो आप इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दिस इज कंसर्न विथ बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क। नेक्स्ट कंट्रोल कंसिडरेशन। नाउ सी, अगर मैं डेट और इक्विटी की बात करूं तो डेट में कंट्रोल कंपनी के हाथ में रहता है, बट अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी में कंपनी का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाता है।
ठीक है। डाइल्यूट क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे ओनरशिप आ जाती है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, बहुत सारे ओनर्स आ जाते हैं। सो कंपनी अगर चाहती है कि मेरा कंट्रोल में कंपनी खुद के पास रखे तो वो डेट प्रेफर करेगी। कंपनी अगर चाहती है कि नो आई शुड रिलीज द कंट्रोल, आई शुड डाइल्यूट द कंट्रोल, तो फिर वो इक्विटी प्रेफर करेगी। लास्ट फैक्टर है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट का मतलब है कि अगर स्टॉक मार्केट बूम पीरियड में है, बूम पीरियड मतलब बुलिश पीरियड में है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट बुलिश इज। बुलिश मतलब जब ट्रेंड अपवर्ड है, पॉजिटिव है, रिएक्ट हो रहा है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आप इक्विटी इशू कर सकते हैं। बट अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो उस केस में आप डेट इशू करेंगे। ठीक है। सो दिस वर द पॉइंट्स विच वर रिगार्डिंग financing decisions and investment decision. Next will be your dividend decision. We'll see to it further in the next session. Thank you.